यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बड़े भैया का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने यूनाइटेड से रिलेटेड काफी कुछ बोल दिया है। भाई रूबेन एमरिम के बारे में बात करी है, हमारे प्लेयर्स की मेंटालिटी पे बात करी और बताया यूनाइटेड की मेन प्रॉब्लम कहां है। ध्यान से सुनना उस चीज को। साथ ही साथ एंडी मिटन ने बता दिया एलियट एंडरसन जिसको तुम चाह रहे हो यूनाइटेड में आना, उससे रिलेटेड एक अपडेट दी है। सांचो, क्या हम उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे सीजन के एंड में या नहीं करेंगे। लीचा, क्या उसको अर्जेंटीना जाना चाहिए इस इंटरनेशनल ब्रेक में, जबकि वो यूनाइटेड के लिए अभी तक खेला भी नहीं है, मैच डे स्क्वाड में भी नहीं आया अभी तक, और बात चल रही है वो अर्जेंटीना जाएगा इस इंटरनेशनल ब्रेक में। सैमुअल लर्कर्स ने बताया है रूबेन एमरिम और डिएगो डेलो ये दोनों रिलेटिव्स हैं। भाई क्या चल क्या रहा है भाई यूनाइटेड में, और कौन सा एक ऐसा प्लेयर है अब आपकी एकेडमी से जिसको रूबेन एमरिम उठा के लाने वाला है नेक्स्ट कुछ गेम्स में। बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, ये तीन चीजें करके आप सपोर्ट कर सकते हो और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो इस ही वीडियो में। नाउ रोनाल्डो भाई, एपिक लेजेंड और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर फॉर फुटबॉल। भाई लकी हैं हम कि उसने ये बैच की जर्सी पहनी है और हमें इतने टाइम पे रिप्रेजेंट किया है दो स्टिंट्स में। नाउ पिछली बार उसका एक इंटरव्यू आया था जब वो यूनाइटेड छोड़ के जाने वाला था, उससे कुछ टाइम पहले, बट अब आया है उसके 3 साल बाद पीएस मॉर्गन के साथ ही, और उसमें उसने बताया है यूनाइटेड विल नॉट विन प्रीमियर लीग। ना उसके कुछ 3-4 पॉइंट्स जो यूनाइटेड से रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा उसने शादी कैसे करी, वो बहुत कुछ उसने बात करी है, मेरे करियर गोल क्या है, ये सब वो नहीं। मेन चीज है यूनाइटेड से रिलेटेड क्या क्या बोला है। यूनाइटेड विल नॉट विन द प्रीमियर लीग बिकॉज we are already too many points behind. No problem. I know that. We know that. Cristiano Ronaldo said that. That's okay. Totally no problem. Now, उसने ये बोला है कि for me it's sad because of the club. That's one of the most important clubs in the world and a club that I still have in my heart because of the obvious reasons. You have to follow with the intelligent people, smart people to create a base for the future as Manchester United have done so many years ago. Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane, Beckham, they became big players but they had youth. So United right now they don't have a structure. I hope that changes in the future, present future, because of the potential of the club. It's amazing. It's one of the most important clubs in the of the century. Now this is big. Basically वो बता रहा है कि भाई दुख हो रहा है और उसको लगता है कि भाई यूनाइटेड उसके लिए दिल के काफ़ी करीब है, बट अब वो स्ट्रक्चर ही उसको मिसिंग लगता है, जिसके कारण हमने अपने यूथ को डेवलप कर करके इतने सारे लेजेंड निकाल दिए यहाँ से, निकी बट, गैरी नेविल एक्सेट्रा। और कह रहा है कि अब कोई भी चेंजेस आए, होप कर रहा है कि वो प्रेजेंट और प्रेजेंट फ्यूचर में कुछ चेंजेस हों। आई एम नॉट श्योर भाई, उसको क्या पता है नहीं पता है, और कोई स्पेक्यूलेट करना चाहे तो ये भी कर सकता है बिकॉज ही इज़ वेरी क्लोज टू सऊदी जहाँ से ओनरशिप की बातें आ रही थी। सो ही मे नो समथिंग अबाउट इट, बट बहुत से चांसेस हैं ऐसा कुछ नहीं भी होगा। वो बस बताना चाह रहा है कि होपफुली कि फ्यूचर में कुछ ऐसा आगे बन के कुछ बन जाए, यूनाइटेड में कुछ चेंजेस आ जाएं, बट इस टाइम पे उसको साफ दिखाई दे रहा है कि वी आर नॉट रेडी, और आज की डेट में हमारे पास सही चीज़ें नहीं है। नाउ उसने बोला रूबेन एमरिम के बारे में कि ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट बट ही कैन नॉट डू मिरेकल्स। नाउ दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि वो रूबेन एमरिम को भी जानता है, साथ में खेला हुआ है पोर्चुगल नेशनल टीम के लिए, और उसके बाद वो देख रहा है यूनाइटेड को भी, और वो कह रहा है कि भाई वो कर क्या लेगा, वो मिरेकल कर लेगा। तुम उसको 3-4 प्लेयर ला के देते हो, स्ट्रक्चर पूरा क्लब का ऐसा है, प्लेयर्स की मेंटेलिटी ऐसी है। उसने प्लेयर्स के बारे में भी बोला कि दे हैव गुड प्लेयर्स यूनाइटेड बट दे डोंट हैव सम ऑफ द प्लेयर्स इन देयर माइंड, दे नो व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज। सो बेसिकली वो बता रहे हैं कि आपके जो प्लेयर्स भी हैं उसमें से काफी लोगों को पता ही नहीं है यूनाइटेड है क्या, एक्चुअल में क्लब क्या। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं क्योंकि इसमें से मेजरली सारे प्लेयर्स ऐसे ही हैं ऑलमोस्ट जिन्होंने यूनाइटेड की सक्सेस देखी नहीं है। यूनाइटेड की सक्सेस सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद इनमें से काफ़ी प्लेयर्स ने देखी नहीं है, ऑलमोस्ट सब नहीं। अब कोई भी नहीं हमारे स्क्वाड में जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन की टीम का हो, तो इन्होंने हमेशा बैड टाइम देखा है, तो दे डोंट नो व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अबाउट। एंड आई एम नॉट सेइंग बैड थिंग्स अबाउट आवर प्लेयर्स। ये डीलिट की गलती नहीं है, ये लीचा की गलती नहीं है, ये ब्रूनो फर्नांडेज और कैजेमीरो की गलती नहीं है कि उन्होंने सक्सेस नहीं देखी, क्योंकि वो प्लेयर्स हेल्प करने आए हैं। अब वो कैसा खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, ये बेसिकली क्लब की ओनरशिप तो तब से है, 20 साल से है। क्लब की ओनरशिप पे क्वेश्चन है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रोनाल्डो ने बोला वो मेरे को सबसे ये लगा जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। लिसन, दे आर नॉट इन गुड पार्ट एंड इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट द कोच एंड द प्लेयर्स। नाउ दिस इज द बिगेस्ट थिंग बिकॉज रूबेन एमरिम आज है नहीं है, कल टेन हाग था, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था। मैनेजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, पॉग्बा, सांचो, रैशफोर्ड, ब्रूनो, सब चेंज हो रहे हैं। इट्स बेसिकली हमारी जो हालत है, इट इज नॉट अबाउट द कोच और द मैनेजर और द प्लेयर। कोई भी हम गेम्स हारने लगते हैं, हम सीधा पहुंच जाते हैं, ओ रूबेन एमरिम आउट, एरिक टेन हाग इन, एरिक टेन हाग आउट।
फैन बेस ऐसे स्प्लिट होता रहता है प्लेयर्स के बारे में। नहीं नहीं नहीं, अगर ब्रूनो चला जाएगा ना, मेनू खेलेगा तो बेस्ट हो जाएगा, मेनू की जगह रैशफोर्ड अगर बाहर हो जाएगा टीम से तो टीम फाड़ देगी एकदम, पॉगबा नहीं होगा तो खेल लेंगे हम बहुत अच्छा। सो इस क्लब के इश्यूज बहुत डीपर हैं, बहुत बड़े हैं, और जिस प्रॉब्लम में यूनाइटेड है, एंड आई एम रियली लविंग इट। अगर जो आके CR7 ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म में यूनाइटेड के बारे में कुछ बातें बोली और उनमें से एक ये बात बोली, दिस इज रियली रियली बिग। और यूनाइटेड फैंस, मुझे नहीं लगता सब सुनेंगे, इस बात पे ध्यान देंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्रॉब्लम हमारे ना प्लेयर है ना हमारे मैनेजर है। दिस इज वेरी 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 बिग प्रॉब्लम दैट वी हैव, दैट इज द ओनरशिप। आई होप वो चेंज हो भाइयों। बट उससे आगे बढ़ता हूं मैं और आपको बताता हूं आने वाले टाइम में ट्रांसफर्स के बारे में क्या चल रहा है और हमारे करंट प्लेयर्स की एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो बहुत इंटरेस्टिंग है उसके बारे में। नाउ एंडी मिटन भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे को लगता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर मैं किसी एक बंदे को सुनना चाहूंगा तो वो बस एंडी मिटन होगा यूनाइटेड के अराउंड। मतलब ही इज रियली, ही फील्स बैड अबाउट यूनाइटेड। जब वो हारती है उसकी शक्ल उतर जाती है और बंदे, आपको पता भी नहीं होगा इसके बारे में, बहुत से लोगों ने देखा नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे उसकी फोटो भी डाल दी ताकि आपको पता चल जाए मैं मेरा फेवरेट कौन है भाई। ये मेरा, आई रियली रियली लाइक दिस पर्सन, मतलब मैं हैट्स ऑफ टू हिम भाई। इसने बताया है कि एलियट एंडरसन और एंडी मिटन काफी क्लोज भी है यूनाइटेड के, तो इसने बताया है एलियट एंडरसन इज द मिडफील्डर हु वुड बी वेल पोजीशन टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड एट द मोमेंट। सो बता रहा है कि इस टाइम पे जो जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है, वेल पोजीशनड बंदा जिसके ट्रांसफर किया जा सकता है, दैट इज आपका एलियट एंडरसन। और ये बात सुन के मेरे को डाउट होता है, मैं ऑफ कोर्स मैं एंडी मिटन पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी समझ पे ही डाउट होता है कि यार मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई नॉटिंघम फॉरेस्ट इस डील को करेगी। और मुझे अभी भी क्वेश्चन लगते हैं कैसे करेगी नॉटिंघम फॉरेस्ट। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने इसी साल प्लेयर को खरीदा है 35 मिलियन में न्यूकासल से, वो कैसे उस प्लेयर को बेच देगी? और अगर नहीं बेचेगी और वो बेचना चाहे, पैसा मांगेगी तो कितना पैसा मांग भाई, वो 100 मिलियन की बातें चल रही हैं, क्या यूनाइटेड इतना पैसा दे देगी? और अगर यूनाइटेड, देखो बलेबा के लिए आप कहोगे कि 100 मिलियन देने को तैयार थे, तो प्रॉबेबली हम एलियट एंडरसन के लिए भी दे देंगे। बिल्कुल सही बात है, देना चाहिए। और मतलब ये अगर कंपैरिजन है तो बिल्कुल देना चाहिए, बिकॉज एलियट एंडरसन न्यूकासल में जितना अच्छा था अब तो और अच्छा तगड़ा दिखाई दे रहा है। और ही इज रियली बेसिकली उसने अब उसका स्टॉक एकदम फट चुका है भाई, एकदम ऊपर जा चुका है वो बंदा। ठीक है, नाउ इसका मतलब ये भी है कि शायद वॉटन और बलेबा ये डील्स दोनों यूनाइटेड करने की हालत में नहीं है। पहली चीज तो ये है कि देखो, वॉटन और बलेबा और एलियट एंडरसन, पहले भी हमें बताया गया है बहुत अच्छे सोर्सेज से कि ये तीनों के तीनों डील्स प्रॉबेबली मोस्ट लाइकली ये समर डील्स हैं यूनाइटेड के लिए, और विंटर डील्स हम अफोर्ड ना कर पाए, बट जस्ट इन केस हम कर पाते हैं। तो डू यू थिंक हमें एलियट एंडरसन के लिए जाना चाहिए? एंडी मिटन जैसा कह रहा है, क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं जब अपने कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, सारे लोग एंडरसन एंडरसन एंडरसन, मतलब 90% ऑफ यू दे वांट एंडरसन, नो वन वांट्स बलेबा, नो वन वांट्स वॉटन, एंड इट्स हाईली स्क्यूड टुवर्ड्स एंडरसन। मे बी क्रिस्टल पैलेस के साथ खेलेंगे हम 2-3 हफ्ते बाद और तब देखेंगे उनका वॉटन कैसा खेलता है। बट एट दिस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यूनाइटेड फैन बेस में एलियट एंडरसन की चाहत बहुत ज्यादा है। और ये कमेंट एंडी मिटन के मुंह से आता हुआ कि एलियट एंडरसन इज द मिडफील्डर जो वेल पोजीशन है यूनाइटेड को ज्वाइन करने के लिए, ये बहुत ही बेसिकली अच्छा लग रहा है सुन के। नाउ एलेक्स क्रूग जो बेन जेकब्स के साथ काम करता है भाई, उसने बताया है यूनाइटेड और सांचो इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं होगा। सांचो के यूनाइटेड के पास एक्सटेंशन का ऑफर, मतलब बेसिकली एक ऑप्शन है, 1 साल हम उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, बट वो बता रहा है यूनाइटेड इस प्लेयर को फ्री में भी जा रहा होगा तो जाने देगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट सीजन के एंड में एक्सटेंड नहीं करेगी। और मुझे लगता है बिल्कुल सही करेगी, क्योंकि अगर आपने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया, ये बंदा कहीं कोई भी क्लब इसको लेने नहीं आएगा, कोई ट्रांसफर नहीं होगा, और आप इसकी सैलरी 1 साल और दोगे और उसके बाद अगले साल जाके ये फ्री में निकल जाएगा, बिकॉज ही डोंट केयर अबाउट प्लेइंग सॉकर, राइट, प्लेइंग फुटबॉल, उसको मनी नहीं है कुछ खेलने का। वो इस समर ट्रांसफर विंडो में भी आराम से लास्ट तक बैठा रहा, कुछ बाकी क्लब्स आ भी रहे थे तो उनको रिजेक्ट कर रहा था, पता नहीं किस बेस पे। सो मुझे नहीं लगता यूनाइटेड को बिल्कुल एक्सटेंड करना चाहिए, और एलेक्स क्रूग भी ऐसी बात बोल रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज वेरी गुड थिंग। नाउ बेसिकली ये गलती करने से आप बच रहे हो ना। रूबेन एमरिम और डिएगो डेलो, इनको लेके एक सैमुअल लखर्स्ट करके एक बहुत ही हॉरिबल जर्नलिस्ट है, उसने बताया है, जो सन के लिए काम करता है, उसने बताया है भाई कि ये दोनों रिलेटिव हैं ना। अब उसकी जब आप डिटेल सुनोगे ना, आपको हंसी आएगी कि भाई एक तू न्यूज़ कहाँ से पैदा कर रहा है, मतलब कुछ भी मतलब बोलेगा तू यूनाइटेड के लिए। मतलब कह रहा है कि ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन है कार्लोस डेलो के, ठीक है, कार्लोस डेलो जो मतलब 100-150 साल पहले कोई बंदा था जो एक सर्कस आर्टिस्ट था, मतलब ये भी अपने आप में फनी है। तो बट बंदी मतलब उनका पोते का पोता ऐसा टाइप का इनका रिलेशन है, समझ रहे हो? दो ऐसी फैमिली ट्री में जो इनको खुद नहीं पता होगा कि हम कहीं से भी लिंक्ड हैं,
ठीक है, बट ये न्यूज़ निकाल के लाता है सैमुअल लकहर्स्ट यूनाइटेड के लिए, क्योंकि ये यूनाइटेड से रिलेटेड है। और क्या निकालना क्या चाह रहे हो आप इससे, कि क्या इसके कारण डिएगो डेलो को खिलाया जा रहा है क्योंकि वो उसके मतलब दादा के दादा का दादा उनका एक बंदा था, इसलिए? मतलब इट इज सो पथेटिक न्यूज मेरे हिसाब से, बट अब आई है तो मेरे को तुम्हें बताना जरूरी है। बट एक चीज और जो सुन के मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्रिस व्हीलर ने रिपोर्ट किया है कि भाई लीचा कुड पॉसिबली बी गोइंग टू अर्जेंटीना नेशनल ड्यूटी इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। ना इस सैटरडे को हम खेल रहे हैं स्पर्स के साथ, सो ऑफ कोर्स तुम्हें एक बात बता देता हूँ, वॉच अलॉन्ग भी होगा, उससे पहले प्रीव्यू वीडियो भी आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो, ताकि कुछ मिस आउट ना हो। नाउ लीचा जा सकता है अर्जेंटीना की ड्यूटी पे इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। सैटरडे के बाद 2 हफ्ते का ब्रेक है, इंटरनेशनल गेम्स होंगे, अर्जेंटीना वो जा सकता है। और सुनाई ये दे रहा है, इट इज अंडरस्टूड दैट यूनाइटेड फील मार्टिनेज रिकवरी में बी बेटर सर्व्ड बाय ट्रेनिंग एट अ हाई लेवल विद अर्जेंटीना रादर देन स्टेइंग एट कैरिंगटन। मतलब अर्जेंटीना में हाई लेवल की ट्रेनिंग होगी, वहां पे जाके उसके लिए अच्छा है, रादर देन कैरिंगटन में वो रुके और उसके बाद ज्यादातर उसके टीममेट्स यहाँ पे है नहीं और लाइट ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही होगी। मैं बात समझता हूँ, बट मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती। रीजन उसका बहुत क्लियर है। पहली चीज, अगर आप रूबेन एमरिम हो, आपका कोचिंग स्टाफ है, यू वुड नॉट वांट लीचा टू गो आउट। व्हाई? रूबेन एमरिम ने पहले भी बताया था कि मैथाइस डी लिट को जैसे इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं बुलाया गया, तो कहता है कि देखो मेरे को बुरा लग रहा है उसके लिए, बट मेरे लिए अच्छा है, मैं सेल्फिश हो रहा हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ डी लिट मेरी नजर के सामने रहे ताकि मैं कंट्रोल कर पाऊँ कि क्या क्या वो कर रहा है। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैनेजर बिल्कुल ये चाहेगा मेरा कंट्रोल मेरे सारे प्लेयर्स के ऊपर रहे, वो मैं देखता रहूं वो क्या कर रहे हैं, जैसा हमने पूरा प्लान किया था वैसा चल रहा है नहीं चल रहा। आपको लगता है लीचा इस टाइम पे रूबेन एमरिम चाहेगा कि वो अर्जेंटीना चला जाए? ऑफ कोर्स वो चाहेगा कि मेरे सामने वो ट्रेनिंग करे और हम उसको मैनेज करें, कैसे उसका लोड बढ़ाना है, कैसे कम करना है। बिल्कुल ये चीज एकदम रबिश लग रही है मेरे को कि यूनाइटेड ऐसा चाहेगी। यूनाइटेड बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगी। पहली चीज तो आप एक दुनिया के कोने से उठ के दूसरी कोने तक जा रहे हो, उसके बाद आप भाई मेरे को वैसे ही नहीं सही लगता साउथ अमेरिकन गेम्स में कैसे वो आपस में ट्रेनिंग करते हैं या मैचेस खेलते हैं। गलती से लीचा वहां खेलने गया, अब मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा भाई। यहाँ पे वो जिस तरीके से खेलते हैं भाई, इट इज रियली रफ। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा ऐसा हो, एंड आई जस्ट होप यूनाइटेड ये ना करने दे। यूनाइटेड, अगर आपको एक क्वेश्चन है कि क्या यूनाइटेड के अगर लीचा जाना चाहता है तो यूनाइटेड रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है, और उनका रोकना बनता भी है। अगर एक प्लेयर हमेशा खेल रहा है और उसको रोकना गलत बात होगी, बट एक बंदा जो बार बार इंजर्ड है, आपकी मतलब 8 महीने 10 महीने हो गए हैं उसको इंजरी से रिकवर करते हुए, यूनाइटेड उसको पूरा हेल्प कर रही है उसमें, और जैसे ही वो ठीक होता है वो अर्जेंटीना जाना चाहता है, बिल्कुल यूनाइटेड राइटफुली उसको रोकेगी, और मुझे नहीं लगता लीचा को इस बात से कोई भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक ऐसा प्लेयर आपकी एकेडमी से जो आप देख सकते हो यूनाइटेड के स्क्वाड में नेक्स्ट, उसका नाम है शिया लेसी। जिन लोगों को जो मॉनिटर करते हैं एकेडमी को उनको पता होगा, शिया लेसी बहुत ही अमेजिंग विंगर है और फॉरवर्ड लाइन में खेलता है, बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है यूनाइटेड के लिए, और कहा जा रहा है कि वो नेक्स्ट बिग टैलेंट हो सकता है यूनाइटेड की एकेडमी से। नाउ ये बताया गया है क्रिस व्हीलर के द्वारा कि रूबेन एमरिम उस पर एक पैनी नजर रख रहा है और बार बार वो आपस में बात करते रहते हैं उसकी ट्रेनिंग वगैरह में, और वो सोच रहा है इसको लाने का, और चांस हो सकता है इसका जब एफकॉन के लिए आपके प्लेयर जाएंगे, जैसे ब्रायन एम्बूमो, अमाद डियालो, ये सब जाएंगे, तब उसको बुलाया जा सकता है टीम को हेल्प आउट करने ने। ना हो सकता है वो उस टाइम पे बेंच पे आए, उस टाइम पे आपके जर्गजी, मेसन माउंट ये सब खेल रहे हो। बट शिया लेसी के बारे में अपडेट आई है क्रिस व्हीलर से। पहला थॉट तो मैं आपको ये बताता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊंगा। हमारे एक भाई ने पूछा था कि भाई आपने कल ट्रांसफर्स की बात करी थी, बट आपने ये नहीं बताया मिडफील्ड में हम एक क्रिश्चियन और स्कून, क्या मैं लास्ट टाइम उसका बोल रहा हूँ, बट उसको हम ला रहे हैं इस जनवरी में या समर में। मैं यार एकेडमी और नई साइनिंग जो 17 साल के लड़के हैं उनके बारे में मेरी एक ही राय है भाई, कि जब वो आ जाएंगे ना हम उसको तब देखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार क्यों एकेडमी पे ध्यान नहीं देना। नहीं, मेरा एकेडमी को ओवर हाइप करना मेरे को ठीक नहीं लगता। ये मैं बहुत टाइम से देख चुका हूं। एंजल गोमेज जो आपका लिल के लिए खेल रहा था, अब मार्सेल चला गया है, ठीक है, वो बता रहे थे कि भाई वो नेक्स्ट बिग थिंग होगा, पॉल स्कोल्स का चाचा निकलेगा, जावी हर्नांडेस का पापा निकलेगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया था उसके बारे में। उसके बाद हेनियल मेजेब्री, उसके बाद मैं इतने प्लेयर्स देख चुका हूं, टॉनजेबे, भतेरे, ब्रैंडन विलियम्स, सारे के सारे, ठीक है। एकेडमी में ओवर हाइप करने की आदत मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगती, इसलिए मैं उससे दूर रहता हूं। अब अगर कल को शिया लेसी जब खेलने आ जाएगा,
मैं उसको तब देख के उसके बारे में बताऊंगा भाई बंदा रेडी है या नहीं है। मैं अकेडमी में वो अंडर 18 के लिए अच्छा खेल रहा है, अंडर 16 के लिए अच्छा खेल रहा है, वो अंडर 21 के अगेंस्ट गोल मार रहा है, मैं उसको देख के ओवर हाइप नहीं होऊंगा। 17 साल का लड़का जो आज तक कभी प्रीमियर लीग किसी बड़ी टीम में नहीं खेला, उसके लिए मैं एक्साइटेड नहीं होऊंगा, ना मैं कोशिश करूंगा कि आप हो, और बल्कि आप होगे तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई मत हो, जब आ जाएगा तब देखना। तो ये है मेरी राय शिया लेसी पे भी और किसी भी और यंगस्टर्स को जिसको हम साइन करने वाले हैं। इट इज गुड टू सी, बट मैं आपको बता रहा हूं हिस्टोरिकली किसी भी क्लब के लिए, नॉट जस्ट यूनाइटेड, बहुत कम चांसेस होते हैं। आप 10 प्लेयर लाओगे ऐसे 17 साल के, शायद उसमें से आप लकी हो कि एक प्लेयर आके आपकी फर्स्ट टीम में अच्छा खेलने लग जाए। सो इसलिए मैं ओवर एक्साइटेड उन चीज़ों पे नहीं होता हूँ। बट आप एक्साइटेड होके एक कमेंट करके छोड़ सकते हो, यहाँ पे एक लाइक का हार्ट, थंब कुछ भी बना सकते हो, या अपनी राय बता सकते हो रोनाल्डो की बातों पे, साथ ही साथ एलियट एंडरसन, जेडन सांचो और लिसांड्रो मार्टिनेज जैसे टॉपिक्स पे। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।